लाहू और मरने कोटि सम दारुण दाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। ऐसी मृत्यु जिसमें लोग 1,00,000 बार रोज मरते हैं, कोटि सम, महाराज 1 करोड़ बार रोज मरते हैं। ऐसी मृत्यु पर दी गई अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब ऐसे मरने से अच्छा तो ये है कि महाराज अब इनके परिवार का ही नाश कर दिया जाए। परिवार में नाश किसका कौन था? तो कहा सब मर चुके थे। कौरव पांडवों में कोई एक बच्चा नहीं था, लेकिन महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक था। जैसे ही बालक का वध किया, कैसे हो तैसे ही महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने। बस जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, विपुदाः सन्तु न तत्र तत्र जगदे गुरु भवतो दर्शनम यस्यादि पुनर्दर्शनम। देखिए, संसार में कोई कितना भी भला बन जाए, लेकिन उसका स्वभाव समाप्त नहीं हो सकता। अश्वत्थामा ब्राह्मण कुल का में पैदा हुआ, लेकिन महाराज उसके जीवन में जो विपरीत लक्षण थे वो समाप्त नहीं हुए। एक जगह महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वाक्य लिखा, बोले खलहु करे भली, खलहु करे भली पाए सुसंगु, खलहु करे भली पाए सुसंगु, खलहु करे भली पाए सुसंगु। लेकिन मिटाए न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटाई न मलिन खलहु कराए भली पाए सुसंगु, खलहु कराए भली। लेकिन मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटाई न। भाली खल जो होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो महाराज खलहु करे भाली। दुष्ट व्यक्ति अगर सत्संग में आ जाए तो भला बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप लोग विश्वास मत करना, विश्वास मत करिए ऐसे व्यक्ति पर, क्योंकि मिटाही न मलिन स्वभाव अभंगु। महाराज जो उसका स्वभाव है वो मिट नहीं सकता। पया पानम भुजंगा नाम, आप सर्प को पाल लीजिए और रोज दूध पिलाइए और सोचो कि दूध पीता ये तो अमृत उगलेगा, तो क्या अमृत उगलेगा? पया पानम भुजंगानाम लेकिन केवलम विषवर्धनम। सर्प को चाहे जितना दूध पिलाओ, लेकिन ये निश्चित है कि महाराज जब उगलेगा तो वो विष ही उगलेगा। उसी प्रकार क्योंकि उसका स्वभाव है,
हमारे तुम्हारे शरीर में जो भोजन जाता है उस भोजन से रक्त बनता है, मज्जा बनती है, मलमूत्र बनता है। और महाराज सर्प के शरीर में जो भोजन जाता है, दूध जाता है, जल जाता है, उससे विष बनता है। केवलम विषवर्धनम। और उसके शरीर में दूसरी वस्तु नहीं बनती है, केवलम विषवर्धनम। महाराज केवल विष बनता है। उसी प्रकार जो पापी लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो समाज में आकर के थोड़ी देर के लिए तो बड़े भले बन जाएंगे, बड़े भले। खलऊ करे भली पाए सुसंगु, लेकिन मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। वो मिट नहीं सकता, अकाट्य है। वही आज स्थिति हुई। द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। महाराज, हम और आप जब पूजा करने बैठते हैं तो 7 लोगों को चिरजीवी कहते हैं। अब तो 8 लोग हो गए, मार्कंडेय जी भी है। नहीं, जब श्लोक पढ़ा जाता है तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपाचार्य परशुरामो। महाराज, ये 7 लोग चिरजीवी है। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान जी महाराज, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। अब 8वें मार्कंडेय जी का नाम आ गया, जो हमारे आने वाले भविष्य के अगले मनमंत्र में, ये 14वां मनमंत्र चल रहा है, कहते हैं 27वें मनमंत्र में महाराज मार्कंडेय जी भी अष्ट चिरजीवियों में नाम उनका आ जाएगा, मार्कंडेय जी का। तो ये अश्वत्थामा भगवान के सामने आ गया, मणि निकाल ली गई, चिरजीवियों में इसका नाम आ गया। कभी मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा, चिरजीवी है, इच्छा मृत्यु है इसकी। लेकिन महाराज, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ और तुम्हारा स्वभाव बदल जाए। चाहे जितना बड़ा पद मिल जाए, वो तो हमारा स्वभाव है। महाराज, एक व्यक्ति को मिठाई खाने की आदत थी, मिठाई। डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर से ने कहा कि पंडित जी आप मिठाई मत खाना, डायबिटीज बढ़ रही है, डायबिटीज, मिठाई न खाना। अब उनकी तो आदत थी, ठीक है भैया मिठाई नहीं खाएंगे। घर में पत्नी से बोले सुनो, आज से मिठाई बंद। ठीक है, मिठाई नहीं बनेगी। बोले एक काम करो, बढ़िया खीर बनाओ, खूब मीठी। महाराज, रात में खीर खाई खूब मीठी तो डायबिटीज बढ़ी। सवेरे डॉक्टर के यहाँ गए, बोले क्यों? फिर डायबिटीज बढ़ गई। बोले महाराज तुमने मिठाई खाई होगी। बोले बिल्कुल नहीं खाई महाराज, हमने तो खीर खाई। तो बोले खीर में क्या मीठा नहीं पड़ा था? बोले आप ने तो कही थी मिठाई न खाइयो, ये तो कही नहीं कि खीर में मिठाई में मीठी खीर न खाना, ये तो नहीं आपने कहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जानते हैं कि खीर में भी जो मीठा पड़ेगा वो भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, लेकिन हम तुम्हारी जबान पकड़े हैं। खलऊ करे भली पाए सुसंगु। डॉक्टर के पास पहुंचे तो उतनी देर के लिए कह दिया मिठाई नहीं खाएंगे, लेकिन सीधे बर्फी नहीं खाई, ये मिठाई है। गुड़ नहीं खाया, ये मिठाई है। शक्कर नहीं खाई, ये मिठाई है। और महाराज घी और रोटी उसमें गुड़ मिला के खा लो, कह दो ये मिठाई थोड़ी है, हमने तो मलीदा खाया, इसका नाम मिठाई है ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। मिटाए न मलिन स्वभाव भंगु। जो अपना स्वभाव है वो बुरे लोग अपना बदल नहीं सकते। तो वही स्थिति है कि आज स्वभाव नहीं बदला, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महाराज गर्भ में बालक को लिए थी। जैसे ही
ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तैसे ही महाराज उत्तरा ने परमात्मा का स्मरण किया, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया। 4 शरीर होते हैं, विद्वानों ने तो 3 बताए, लेकिन महापुरुषों ने जब उनका विश्लेषण किया तो 4 किए। शरीर एक नहीं है, शरीर 3 है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। लेकिन जो संसार से विलग हो जाते हैं वो महाकारण में पहुंच जाते हैं, ऐसा अध्यात्म का लेख है। स्थूल शरीर में भगवान छोटे से शरीर में महाराज बने और बन करके गर्भ में प्रवेश कर गए। चारों ओर से चक्र का परिकोटा लगा दिया और ब्रह्मास्त्र से रक्षा गर्भ में की महाराज परीक्षित की। इसलिए इच्छित रक्षिता पारिच्छिता। महाराज जब 9 महीने के बाद माता के गर्भ से, उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ तो भगवान के द्वारा वो रक्षित था, भगवान के चक्र के द्वारा रक्षित था। इसलिए ऐसे बालक का नाम पारिच्छित रखा गया। बोलो पारिच्छित भगवान की। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण राजा परीक्षित के जन्म के महोत्सव में आए। आकर के महाराज सभी लोगों को दर्शन दिया, उत्तरा को आशीर्वाद दिया। राजा परीक्षित के 16 संस्कार हुए। बड़ा ही संस्कारित बालक है, बड़ा हर्ष उल्लास। राजा परीक्षित थोड़ी आयु के हुए, बड़े हुए। महाराज उनका जीवन आगे बढ़े। कन्हैया ने कहा मैं जाना चाहता हूं, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। महाराज यहाँ रहने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। सभी लोग मिलकर के भीष्म पितामह जो सैया में पड़े थे बाणों की, उनके पास गए। गोविंद भगवान को देख करके महाराज पड़े पड़े भीष्म पितामह जी ने भगवान की स्तुति की। सहस्रेति सृष्टि दिव्यम दनुज हते श्रीपतिम कृष्णम नमामि तु समाहिता। भगवान भीष्म के चरणों में नतमस्तक होते हैं। महाराज वर्षों सैया में लेटे लेटे शरीर में रक्त की एक बूंद नहीं बची। प्यास लगी है। अर्जुन के द्वारा बाण सैया में ही महाराज बाण मार करके गंगा का प्रादुर्भाव किया गया और उस गंगा से महाराज शरीर के में जल की तृप्ति करवाई गई। भीष्म पितामह से कहा महाराज इन बालकों को उपदेश करो। भीष्म पितामह ने कहा है कन्हैया हम इन्हें क्या उपदेश कर सकते हैं। ये उपदेश करने का काम तो नारायण जब सामने है तो संसार के सारे उपदेश तो नारायण के द्वारा हमें प्राप्त है। लेकिन हम फिर भी इतना कहते हैं हमारा संसार के लिए एक ही उपदेश है कि हम किसी का उपकार न करें। हमारी इच्छा नहीं है कि हम किसी का सहयोग करें। तो बस अगर हम किसी का सहयोग नहीं कर सकते तो हमें किसी का महाराज दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, किसी का विरोध भी नहीं करना चाहिए। ये जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। मनुष्य अपने जीवन में एक बात उतार ले, केवल एक बात सीख ले, महाराज उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, मत दीजिए, लेकिन किसी की वस्तु को की बेईमानी भी करने का हमें अधिकार नहीं। हम दूसरे की वस्तु की बेईमानी न करें, किसी के धन की बेईमानी न करें, किसी के अंश को न खाएं, हम किसी को कुछ न दें, कोई आवश्यकता नहीं।
हम किसी का सहयोग नहीं कर सकते, न करें, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन महाराज किसी की बुराई भी हमें करने का कोई अधिकार नहीं। हम अच्छा नहीं सोच पा रहे, न सोचे तो हमें बुरा सोचने का भी अधिकार नहीं है। ये संसार की सबसे बड़ी भीष्म नीति है। भगवान ने का आशीर्वाद लेकर के भीष्म पितामह जी अपने जीवन से मुक्ति पाते हैं। महाराज कन्हैया ने कहा, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, अब हमें विदा करो, मैं चलना चाहता हूँ। आपके बालक की रक्षा हो गई, आपका बालक जन्म ले चुका है, वंश आगे चलाने वाला आपके सामने आ गया, अब हमें आदेश करो, मैं जाना चाहता हूँ। सभी भाइयों ने कहा, प्रभु आपके विरह में आपसे बिछुड़ करके कौन रह सकता है? ये शरीर में जीवात्मा है, कौन बोल रहा है? तो कहा भगवान बोल रहे हैं। हमारे और आपके शरीर में जो बोल रहा है ये कौन है? ये परमात्मा है। ये परमात्मा जैसे ही निकलता है तैसे ही शरीर मिट्टी हो जाता है, इस शरीर में कुछ नहीं बचता। जीवात्मा बोलती है जीवात्मा ईश्वर है, तो परमात्मा ही जब अपने शरीर में निवास कर रहा है, क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख